Hello guys, very good morning all of you, and very welcome in my YouTube channel of Civil Engineering Gurukul. So once again I am along with you with this current session where I will discuss about the factor which affect the duty and the relationship between duty and delta. So in this particular session we will learn about the factor who affect the duty and what is the relation between duty and delta. So आप सभी का हमारे YouTube चैनल सिविल इंजीनियरिंग गुरुकुल्स में काफ़ी बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम बात करेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो ड्यूटी को अफेक्ट करते हैं, एंड हम ये भी देखेंगे कि ड्यूटी एंड डेल्टा के बीच में क्या रिलेशंस है, ड्यूटी एंड डेल्टा एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है, क्या उसके बीच के रिलेशंस है। सो आज के लेक्चर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको इरिगेशन इंजीनियरिंग के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलेगा। सो ये हमारा जो यूनिट नंबर 3 है उसका लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें हम लोग ये सारे अभी देखने जा रहे हैं। सो लेट स्टार्ट द वीडियो। सो जैसे कि फर्स्ट स्लाइड आप देख रहे हैं, यहाँ पे सबसे पहला स्लाइड जो है हमारा है फैक्टर अफेक्टिंग ड्यूटी ऑफ वाटर्स। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो ड्यूटी को अफेक्ट करते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया था, ड्यूटी क्या होता है। ड्यूटी मतलब होता है कि आप अगर 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड वाटर सप्लाई कर रहे हैं किसी भी लैंड में, तो आपका कितना एरिया यानी कितना हेक्टेयर एरिया आपका इरिगेट हो रहा है। मैंने आपको पहले के लेक्चर्स में बताया था कि आपको अगर 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड अगर आपने पानी सप्लाई किया है खेतों में, तो आपका कितना एरिया उस खेत का इरिगेट हो रहा है, दैट इज़ कॉल्ड ड्यूटी। मुझे लगता है कि आपको इसके कॉन्सेप्ट बहुत पहले समझ में आ गए होंगे। और एक टर्म होता है डेल्टा। सो डेल्टा क्या होता है। डेल्टा मतलब होता है कि आपने किसी भी लैंड्स में जहाँ पे आप खेती कर रहे हैं, जहाँ पे आप कल्टीवेशन कर रहे हैं, आप वहाँ पे जो पानी दे रहे हैं स्टार्टिंग से लेकर के, क्योंकि जो खेत होता है उसमें जो क्रॉप्स लगाते हैं, उस क्रॉप्स को नरिशमेंट के लिए, बढ़ने के लिए, उसमें स्टार्टिंग से लेकर के जो भी लास्ट तक का पानी होता है। मान लो कि स्टार्टिंग में हमने कुछ सेंटीमीटर पानी दिया, फिर कुछ दिनों के बाद फिर पानी दिया, क्योंकि जो क्रॉप्स होता है उसमें टाइम टू टाइम पानी की ज़रूरत होती है। तो उस पानी के टोटल डेप्थ को मान लो कि पहले आपने दिया डेल्टा 1, फिर दिया डेल्टा 2, फिर दिया डेल्टा 3, सारे को जोड़ दिया जाए तो ये कहलाता है हमारा ड्यूटी, एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय सेंटीमीटर और मीटर। ओके, एंड ड्यूटी इज रिप्रेजेंटेड बाय हेक्टेयर पर क्यूमेक। ओके, हेक्टेयर पर क्यूमेक। मैंने आपको बताया कि 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड आपने पानी दिया किसी भी लैंड्स में, तो वहाँ से कितना एरिया इरिगेट हुआ इन टर्म ऑफ हेक्टेयर, दैट इज कॉल्ड अ ड्यूटी। एंड ड्यूटी इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल डी एंड इट्स यूनिट इज हेक्टेयर पर क्यूमेक। ओके, तो ये सारी चीज़ें हमने लास्ट के लेक्चर्स में डिस्कस करा था। सो मुझे लगता है कि ड्यूटी एंड डेल्टा का जो कॉन्सेप्ट है आपका क्लियर होगा। हमें जो अभी पर्टिकुलर टॉपिक्स है इसमें हम बात कर रहे हैं कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो ड्यूटी को अफेक्ट करते हैं। सो जब से पहला फैक्टर्स है, आपको ये चीज़ समझ में आ गया कि मान लो कि ये एक लैंड है ना। लैंड में आपने यहाँ पे 1 मीटर क्यूब पानी को क्या किया है, सप्लाई किया है। 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड वाटर सप्लाई किया है, तो आपका यहाँ पे कितना हेक्टेयर एरिया इरिगेट हुआ है, ये समझ में आ गया। मीन्स आपका इसका जो यूनिट है हेक्टेयर पर क्यूमेक, क्योंकि क्यूमेक बराबर होता है 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ओके, सो इस यूनिट से आपको क्या पता चल रहा है कि 1 क्यूमेक में, यहाँ पे 1 क्यूमेक में आपका 1 हेक्टेयर एरिया इरिगेट हो रहा है। मीन्स यहाँ क्या कहने का मतलब है कि 1 क्यूमेक में आपका कितना एरिया इरिगेट हो रहा है, उसको हम लोग कहते हैं क्या, हेक्टेयर पर क्यूमेक, यानी कि उसको कहते हैं हम लोग ड्यूटी। ओके, सो इट डजंट मीन कि आपको एक चीज़ और मैं समझा दूं। मान लो कि कहीं भी दो क्यूमेक यानी 2 मीटर क्यूब पर सेकेंड आपने पानी सप्लाई किया किसी भी लैंड्स में, है ना। किसी भी लैंड्स में, मान लो ये लैंड है ना, ये लैंड से आपने 2 मीटर क्यूब पर सेकेंड पानी सप्लाई किया, और आपका जो एरिया है, मान लो ये जो एरिया है आपका इरिगेट हुआ 2000 हेक्टेयर। कितना हुआ, 2000 हेक्टेयर। हेक्टेयर एरिया का यूनिट है ना, 2000 हेक्टेयर्स। तो 2 मीटर क्यूब पर सेकेंड में आपने 2000 हेक्टेयर एरिया को इरिगेट किया। ठीक है,
तो आपसे आपको निकालना कितना है 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड में, मतलब कितना एरिया इरिगेट हुआ है। सो यहाँ पे अप्लाई करिए यूनिटरी मेथड्स, एक एक नियम। 2 में हुआ है 2000, ठीक है। तो मुझे लगता है कि अब आपको समझ में आ गया होगा। 2 में हुआ है 2 मीटर क्यूब पर सेकेंड में आपने किया है 2000 एरिया को 2000 हेक्टेयर एरिया को इरिगेट। तो 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड में कितना होगा 2000/2, यानी कि यूनिट क्या हो जाएगा हेक्टेयर पर मीटर क्यूब पर सेकेंड, यानी कि हेक्टेयर मीटर क्यूब पर सेकेंड क्या कहते हैं हम लोग, क्यूमेक कहते हैं, क्यूमेक, है ना। अब इसको कैंसिल कर दीजिए, यानी कि 1000 हेक्टेयर पर क्यूमेक, ठीक है। हेक्टेयर पर मीटर क्यूब पर सेकेंड लिख सकते हैं हम इसको, हेक्टेयर पर मीटर क्यूब पर सेकेंड भी लिख सकते हैं। इसी मीटर क्यूब पर सेकेंड को ही हम लोग क्या कहते हैं, इसी मीटर क्यूब पर सेकेंड को हम लोग क्यूमेक भी कहते हैं। क्या कहते हैं, क्यूमेक, है ना। और इसको हम लोग हेक्टेयर पर मीटर क्यूब पर सेकेंड भी लिख सकते हैं, या हेक्टेयर डायरेक्टली आप लिखो मीटर क्यूब पर सेकेंड को यहाँ पे क्या लिख दो, यहाँ पे क्यूमेक लिख दो, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब अपने टॉपिक्स पे आते हैं, मैथड्स पे आते हैं क्या क्या है। सो पहला मेथड ऑफ इरिगेशंस जो है सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है आपके ड्यूटीज़ को, मीन्स आपने कौन से मेथड से इरिगेट किया है, क्योंकि मेथड बहुत सारे इरिगेशंस करने के। जैसे कि आपने अगर ड्रिप से किया है तो ड्रिप इरिगेशंस का जो इफिशिएंसी होता है वो ज़्यादा होता है। स्प्रिंकल ऑल्सो हैज़ हाई ड्यूटी, बट इन केस ऑफ सरफेस इरिगेशन द ड्यूटी इज़ लो। मीन्स अगर आप सरफेस पे क्या कर रहे हैं, सरफेस के थ्रू पानी लेकर के जाकर आप खेतों में जा रहे हैं तो उसका ड्यूटी कम होगा ना, क्योंकि वहाँ से तो आपका लॉस भी तो हो रहा है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आप ड्रिप इरिगेशंस में देखो, ड्रिप इरिगेशंस में या स्प्रिंकल में डायरेक्ट हम क्रॉप्स के जो उसका रूट जोन होता है वहाँ पे हम पानी प्रोवाइड कराते हैं। तो वहाँ पे क्या होगा, जितना पानी हम प्रोवाइड कर रहे हैं वहाँ से मैक्सिमम एरिया क्या होगा, वहाँ पे मैक्सिमम हेक्टेयर एरिया वहाँ पे इरिगेट होगा। जबकि अगर आप सरफेस के थ्रू लेकर के जा रहे हो किसी भी खेतों में, मान लो यहाँ पे खेत है और सरफेस के थ्रू यहाँ पे लेके जा रहे हो पानी को, तो कुछ पानी बीच में लॉस भी हो रहा है, इवेपोरेशन के कारण हो जा रहा है। कुछ पानी यहाँ पे अंडरग्राउंड वाटर के रूप में नीचे चला जा रहा है। लेकिन ड्रिप इरिगेशन में क्या है, ड्रिप इरिगेशन में डायरेक्ट प्लांट के डायरेक्ट रूट जोन में यहाँ पे पानी जा रहा है ना। स्प्रिंकल में भी क्या होता है, स्प्रिंकल में भी पानी दे रहे हो तो डायरेक्ट यहाँ पे जा रहा है। मीन्स यहाँ पे क्या होगा, ड्यूटी ज़्यादा होगा। कहने का मतलब है कि आप अगर 1 क्यूबिक पर सेकेंड सप्लाई कर रहे हो वाटर तो वहाँ पे ज़्यादा हेक्टेयर एरिया यहाँ पे इरिगेट होगा इन दी कंपैरिजन ऑफ सरफेस इरिगेशंस। सो पहला ये है आपका मेथड ऑफ इरिगेशंस। दूसरा है टाइप्स ऑफ क्रॉप पे भी डिपेंड करेगा। यहाँ पे टाइप ऑफ क्रॉप है, देखिए यहाँ पे ड्यूटी इज़ लो फॉर क्रॉप रिक्वायरिंग हाई क्वांटिटी ऑफ वाटर। मान लीजिए कि कोई वैसा क्रॉप से वहाँ पे अगर पानी की ज़्यादा ज़रूरत है तो वहाँ का ड्यूटी क्या होगा, कम होगा, ठीक है। नेक्स्ट है मेथड ऑफ कल्टीवेशन पे भी डिपेंड करेगा। अब मेथड ऑफ कल्टीवेशन क्या है, देखो अब मान लो इफ़ लैंड इज़ प्रॉपर्ली प्लफ्ड, लैंड प्रॉपर पहले से क्या है, प्लफ्ड है और लूज है बिफोर इरिगेशन, देन ड्यूटी इंक्रीजेस। मान लो कि कोई लैंड्स है, अब कोई लैंड है ना, ये लैंड है। अब इस लैंड में मान लो कि यहाँ पे जो लैंड है इसका प्लफिंग अच्छे तरीके से किया गया है ना, प्लफिंग अच्छे तरीके से किया गया है और वहाँ का सॉइल जो है लूज़ है, तो यहाँ पे पानी आसानी से जाएगा और पूरे खेतों में जो भी वहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्लांट्स है, यहाँ पे जो भी प्लांट्स है उसके रूट में क्या होगा, पानी को अच्छे से देगा और पूरे सॉइल में मॉइस्चराइज कर देगा, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, इसका ड्यूटी ज़्यादा होगा, ठीक है, इन कंपेरिजन टू हार्ड सॉइल, जहाँ पे सॉइल हार्ड है। क्योंकि हार्ड रहेगा तो क्या होगा, हार्ड रहेगा तो क्या होगा, पूरा का पूरा पानी जो है उसका सरफेस पे रहेगा और जो भी वहाँ पे प्लांट्स है उसको सही तरीके से इरिगेट नहीं कर पाएगा। सो उसका ड्यूटी क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है बेस पीरियड्स, है ना। यहाँ पे देखिए बेस पीरियड लिखा हुआ है, व्हेन द बेस पीरियड इज लॉन्ग देन मोर वाटर रिक्वायर्ड एंड हेंस लो ड्यूटी, है ना। मान लो कि बेस पीरियड ज़्यादा है किसी भी प्लांट्स का, मान लो किसी का 120 दिन है और किसी का बेस पीरियड जो है वहाँ पे क्या है 130 दिन है। तो 130 दिन में क्या हो, पानी की ज़्यादा ज़रूरत होगी, बेस पीरियड इसका ज़्यादा। बेस पीरियड समझते हो ना, प्लांट के बोने से लेकर के प्लांट के काटने तक, यानी हार्वेस्टिंग तक। मतलब जब हम प्लांट को बोते हैं, क्रॉप्स को क्या करते हैं, लगाते हैं खेतों में। आप सीधे समझो, धान को लगाते हैं ना, स्टार्टिंग में धान को लगाने से लेकर के धान को जब काटते हैं लास्ट में हार्वेस्ट करते हैं तो कहलाता है हमारा बेस पीरियड, इज़न्ट इट। तो मान लो कि किसी का बेस पीरियड 130 दिन है और किसी का क्या है 120 दिन है, तो 130 दिन में क्या होगा, यहाँ पे ड्यूटी लेस हो जाएगा। जितना बेस पीरियड ज़्यादा होगा उसका ड्यूटी उतना ही कम होगा, ठीक है। जो चौथा इंपॉर्टेंट चीज़ था। नेक्स्ट आगे मूव करते हैं हम लोग, ठीक है। क्लाइमेटिक कंडीशंस पे भी डिपेंड करेगा यहाँ का ड्यूटी। क्लाइमेटिक कंडीशन भी किस तरीके से डिपेंड करेगा, ठीक है। टेम्परेचर, विंड, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल अफेक्ट द ड्यूटी।
हाई टेम्परेचर एंड लीड्स टू हाई एवोपरेशन, हेंस ड्यूटी विल बी लेस। मैंने बताया था आपको कि जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा वहाँ पे पानी क्या होगा, ज़्यादा सनलाइट के द्वारा इवोपरेट होगा और सीधे क्या होगा, वाष्प बन के ऊपर की ओर चला जाएगा। तो क्या होगा, पानी का यहाँ लॉस हो रहा है, सो हेंस ड्यूटी क्या होगा, लेस हो जाएगा। वेयर एज हाई ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल इंक्रीजेज दी ड्यूटी। मान लो कहीं का ह्यूमिडिटी अच्छा है और जहाँ पे रेनफॉल बारिश हो रही है, तो बारिश हो रही है तो क्या होगा, पानी का रिक्वायरमेंट तो ऐसे ही क्रॉप का पूरा हो जा रहा है, मतलब उसका क्या है कि उसका ड्यूटी ऑलरेडी बढ़ जाएगा, ठीक है, इंक्रीज हो जाएगा। सो आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है टाइम ऑफ इरिगेशन and frequency of cultivation. Initially not proper level and so more water is required, so duty is less and the duty increases with time. स्टार्टिंग में क्या होता है कि जो हमारा लैंड्स होता है लेवल्स में नहीं होता है, तो वहाँ पे पानी क्या होता है, ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है वहाँ पे, है ना। और धीरे धीरे क्या होता है, पानी वहाँ पे क्या होता है, जो खेत होता है, जो सॉइल होता है, पानी को एब्जॉर्ब करते चला जाता है, धीरे धीरे क्या होता है, वहाँ का ड्यूटी बढ़ते हुए चला जाता है। फ्रीक्वेंट कल्टीवेशन रिड्यूस लॉस ऑफ मॉइस्चर एंड हेंस ड्यूटी इज हाई। अगर आप प्रॉपर वे में फ्रीक्वेंटली वहाँ पे खेती कर रहे हैं किसी भी लैंड्स में, तो वहाँ का क्या होता है, ड्यूटी बना रहता है और ड्यूटी क्या होता है, वहाँ पे हाई हो जाता है वहाँ का। अब देखिए क्वालिटी ऑफ वाटर पे भी डिपेंड करेगा। मान लो कोई भी जो पानी है जो आप कैनाल्स के द्वारा आ रहा है, मान लो ये कैनाल है, कैनाल में जो पानी आ रहा है, अब कैनाल में जो पानी आ रहा है उसमें क्या है, साल्ट है या अल्कलीन वाटर्स है, तो क्या होगा, उसके कारण वहाँ पे लॉसेज होगा ज़्यादा और वहाँ का ड्यूटी क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा, है ना। इफ द वाटर कंटेन सॉल्ट एंड अल्कलीज मोर वाटर हैज़ टू बी अप्लाइड एंड ड्यूटी इज रिड्यूस्ड। ओके, सो नेक्स्ट देखिए मेथड ऑफ असेसमेंट ऑफ इरीगेशन वाटर। ये क्या होता है, मेथड ऑफ असेसमेंट ऑफ इरीगेशन वाटर। देखिए, इफ द असेसमेंट इज नन ऑन वॉल्यूम बेस देन द फार्मर यूज वाटर केयरफुली एंड सो द वेस्टेज इज लेस हाई ड्यूटी। इफ फ्लैट बेस्ड द ड्यूटी इज लो। ओके, अगर वॉल्यूम बेस पे वहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, फार्मर को पानी को पहुँचाते हैं, यानी मीटर क्यूब पर सेकंड के हिसाब से, नहीं वॉल्यूम बेस मतलब क्या होता है, मीटर क्यूब के हिसाब से, है ना। तो वहाँ पे क्या होगा कि जो वेस्टेज है वाटर का कम होगा, फार्मर जो है उसका पानी की यूटिलाइज प्रॉपर वे में करेंगे तो उसका ड्यूटी क्या होगा, हाई होगा, ठीक है। अगर फ्लैट बेस्ड होता है तो वहाँ पे ड्यूटी क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। सो ये सारे फैक्टर्स थे जिस पे ड्यूटी क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। मीन्स ड्यूटी मतलब कि 1 हेक्टेयर मतलब 1 क्यूबिक पर सेकंड आपने पानी सप्लाई किया तो कितना एरिया वहाँ पे, कितना हेक्टेयर एरिया इरिगेट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड ड्यूटी। एंड उस पर क्या क्या पे डिपेंड करेगा, सबसे पहले आपका डिपेंड करेगा वहाँ के जो मेथड ऑफ इरिगेशन है उस पर डिपेंड करेगा। इसके अलावा वहाँ के क्लाइमेटिक कंडीशंस पर डिपेंड करेगा, मैंने बताया आपको, मेथड ऑफ असेसमेंट पे डिपेंड करेगा, उसके बाद टाइप ऑफ सॉइल पे भी डिपेंड करेगा, है ना। और उसके बाद और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसके बारे में मैंने आपको डिस्कस करा अभी। इन सारे चीज़ों पे फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा ड्यूटी। एंड इस टाइप के क्वेश्चन जो एग्जाम से बहुत पूछे जाते हैं एंड इंटरव्यू में भी कि आपके कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो ड्यूटी के अफेक्ट करते हैं, है ना। तो आपको इस चीज़ के बारे में ध्यान से देखिएगा और अच्छे से समझिएगा। ओके, तो चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं। एक और टॉपिक्स है जो हमें कवर करना है, रिलेशन बिटवीन डेल्टा एंड ड्यूटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इससे बहुत बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स में। सो आप इसको ध्यान से पढ़िएगा और इसको अच्छे से नोट्स बनाइएगा, कहीं आपको डाउट्स नहीं होगा, मैं आपको अच्छे से समझा रहा हूँ। ओके, सो देखिए यहाँ पे रिलेशन बिटवीन डेल्टा एंड ड्यूटी। ओके, मैं आपको एक्सप्रेशन पहले बता देता हूँ। रिलेशन होता है D = 8.64 B बाई क्या, डेल्टा, जहाँ पे डेल्टा जो है व्हाट है, डेल्टा इन मीटर्स। डेल्टा क्या है यहाँ पे, समझते हो ना। डेल्टा मैंने बताया था ना कि टोटल डेप्थ फ्रॉम इनिशियल स्टेज टू फाइनल स्टेज ऑफ हार्वेस्टिंग, स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक का जितना पानी लगता है खेतों में, उस पूरे पानी को जोड़ दे तो हमारा कहलाता है डेल्टा। मान लो कि स्टार्टिंग में आपने पानी दिया 10 सेंटीमीटर, फिर कुछ दिनों के बाद दिया 20 सेंटीमीटर, फिर कुछ दिनों के बाद दिया 30 सेंटीमीटर, अप टू हार्वेस्टिंग, तो पूरा डेल्टा कितना हो जाएगा, 20 10 30 30 60 60, मान लो सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो टर्म लिया जा रहा है किस में लिया जा रहा है, मीटर में लिया जा रहा है, याद रखिएगा इस वाले टर्म में, ये रेडीमेड फार्मूला है। ओके, अब देखो बी क्या कहलाता है, बेस पीरियड। मैंने आपको बताया है बेस पीरियड क्या होता है। बेस पीरियड मतलब है कि आपने प्लांट्स में स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक कितना दिन पानी दिया है। मान लो कि आपको प्लांट्स में पानी का जो डेज है स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक, मान लो आपने 120 दिन पानी दिया है, 120 दिन, तो 120 दिन क्या हो जाएगा, उसका बेस पीरियड हो जाएगा, ठीक है, बेस पीरियड। अब लास्ट देखो यहाँ पे ड्यूटी इन हेक्टेयर पर क्यूबिक, मैंने आपको बताया था ड्यूटी मतलब क्या होता है, हेक्टेयर पर क्यूबिक, यूनिट से सब कुछ पकड़ना है। यूनिट में क्या लिख रहा है, यूनिट में
हेक्टेयर पर क्यूमेक मतलब एक क्यूमेक मतलब 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड। आपने यहाँ पे 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड पानी को सप्लाई किया तो कितना हेक्टेयर एरिया इरिगेट हुआ, उसी को कहते हैं हम लोग व्हाट, ड्यूटी। मैंने बहुत अच्छे से आपको लास्ट लेक्चर में बताया था फिगर के थ्रू कि ड्यूटी क्या होता है और ड्यूटी का क्या होता है, यूनिट्स, है ना। तो ड्यूटी का यूनिट होता है हेक्टेयर पर क्यूमेक, इसको कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। मुझे लगता है कि आपको ड्यूटी, डेल्टा एंड बेस पीरियड्स को समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब इस तीनों के बीच में हम लोग रिलेशंस को देखेंगे कि तीनों कैसे एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, कैसे दो तीनों जो है टर्म जो है एक दूसरे से रिलेटेड है। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे जो चीज़ें हैं, सबसे फर्स्ट थिंग्स, A relation established between duty and delta by equating the total volume of water required for crop in a season as below। ठीक है, हम इसके बीच में क्या करेंगे, डेल्टा और ड्यूटी के बीच में एक रिलेशन को एस्टैब्लिश करेंगे और उसके लिए क्या करेंगे, हम इक्वेट करेंगे टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर को। ठीक है, तो लेट यहाँ पे मैंने बताया था आपको डी को हम लोग मान लेते हैं ड्यूटी, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है हेक्टेयर पर क्यूमेक में। सो इसको ध्यान में रखिएगा, जो यूनिट यहाँ पे है वही यूनिट को हम लोग कंसिडर करेंगे आगे। डेल्टा क्या है, डेल्टा ऑफ क्रॉप्स इन मीटर, याद रखिएगा डेल्टा इन क्रॉप क्या है, मीटर्स में है। बी क्या है, बेस्ट पीरियड है क्रॉप्स का डेज में, मतलब मान लो कि मैंने बताया ना बेस्ट पीरियड क्या होता है, स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक जितना दिन लगता है पानी का, मतलब क्रॉप्स को बढ़ने का और टोटल हार्वेस्टिंग तक, तो उसको कहलाता है बेस्ट पीरियड्स, है ना। तो मैंने बताया था ये हम लोग लेंगे दिन में, डेज में यहाँ पे है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अब यहाँ से ध्यान से देखिएगा, देखिए इफ़ 1 क्यूमेक फ्लोइंग, क्यूमेक मतलब व्हाट, मीटर क्यूब पर सेकेंड, बिल्कुल इसको ध्यान में रख लीजिएगा, मीटर क्यूब पर सेकेंड, flowing for base period B and irrigate field of D hectare then total volume। यहाँ पे ध्यान देने की बात है, देखो यहाँ पे बोल रहा है कि 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड यानी 1 क्यूमेक फ्लोइंग हो रहा है कितने दिनों के लिए, बेस पीरियड B डेज के लिए। ठीक है ना, और इरिगेट कितना कर रहा है, D हेक्टेयर एरिया को इरिगेट कर रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे आपको समझना है, पहले 1 हेक्टेयर में कितना मीटर स्क्वायर होता है, 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू होता है 10 to the power 4 मीटर स्क्वायर। व्हाट, 10 to the power 4 मीटर स्क्वायर, ये चीज़ याद रखिएगा। 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू व्हाट, 10 to the power 4 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए, पहले आपको वॉल्यूम निकालना है। आपने यहाँ पे 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड दे रहा है कितने दिनों के लिए, B डेज के लिए। 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड देना है कितने दिनों के लिए, B डेज के लिए। B डेज यानी B क्या है यहाँ पे, बेस पीरियड है, तो B डेज है ना। अब मान लो आपने यहाँ पे 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड दिया B डेज के लिए, तो B पहले क्या है, दिन में है, तो दिन एक दिन में कितना घंटा होता है, 24 घंटा। 24 घंटा, 1 घंटा में कितना मिनट, 60 मिनट, 1 मिनट में कितना सेकेंड, 60 सेकेंड। सो ये क्या हो गया, अब ये जो B डेज था वो B क्या हो गया, सेकंड में कन्वर्ट हो गया। अब आपको यहाँ पे क्या था, 1 मीटर क्यूब पर सेकंड था आपने डिस्चार्ज, तो मीटर क्यूब पर सेकेंड और वहाँ B डेज में किस में कन्वर्ट हो गया, मीटर क्यूब में कन्वर्ट हो गया, सॉरी यहाँ पे सेकंड में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि B डेज को हम किस में कन्वर्ट कर दिए ऑलरेडी, B डेज को हमने कन्वर्ट कर दिया सेकंड में, है ना। तो अब देखो यहाँ पे, यहाँ से जो नीचे सेकंड है ये सेकंड कैंसिल हो जाएगा, बच क्या जाएगा, मीटर क्यूब, यानी वॉल्यूम आपका बच जाएगा, यानी कि 1 × 24 × 60 × 60 B मीटर क्यूब। B रहेगा ऑलरेडी, क्योंकि B तो डेज में था ना, तो डेज को हमने सिर्फ कन्वर्ट किया है सेकंड में, इसको हमने एक दिन में 24 घंटा, 1 घंटा में 60 मिनट, एक मिनट में 60 सेकंड। ठीक है, ये सिंपल कन्वर्जन था। अब 1 मीटर क्यूब पर सेकंड था, मीटर क्यूब पर सेकंड होता है डिस्चार्ज ना, और यहाँ पे भी डेज को हमने सेकंड में कन्वर्ट कर दिया। अब सेकंड को क्या कर दिया हमने, कैंसिल कर दिया, तो बच क्या गया यहाँ पे, वॉल्यूम मीटर क्यूब में बच गया। ठीक है, यहाँ पे कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपको यहाँ तक समझना था अच्छे से, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, आपको ये चीज़ टर्म को समझना था, हर चीज़ लिखा हुआ नहीं रहता है। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8.64 × 10⁴ × B क्यूबिक मीटर, यानी कि मीटर क्यूब। ठीक है, मुझे लगता है कि यहाँ तक समझ में आ गया होगा। मैं फिर से बता दे रहा हूँ कैसे मैंने कन्वर्ट किया है। यहाँ दिया हुआ है 1 क्यूमेक फ्लोइंग कर रहा है बेस पीरियड B डेज के लिए, तो अब यहाँ पे हमको वॉल्यूम निकालना है, तो कैसे निकालोगे, 1 क्यूमेक है ना, 1 मीटर क्यूब पर सेकंड, क्यूमेक को हम लोग मीटर क्यूब पर सेकंड कहते हैं, और बीटा डेज के लिए है, तो कैसे निकालते हैं वॉल्यूम, देखो यहाँ पे इनटू B। अब B किस में है, दिन में है, तो B को दिन में है तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम आवर में कन्वर्ट करेंगे। एक दिन में कितना घंटा, यहाँ पे ध्यान से देखना, एक दिन में कितना घंटा, 24 आवर्स। अब ये घंटा में हो गया, अब 1 घंटा में कितना मिनट, 60 मिनट। अब 1 मिनट में कितना सेकंड, 60 सेकंड।
तभी किस में कन्वर्ट हो गया, ये सेकंड में हो गया। अब देखो यहाँ से सेकंड कैंसिल हो गया, यानी सिंपल आपको कितना बच गया, 1 × 24 × 60 × व्हाट, × 60, यही बचा ना हमारा टर्म। अब इस सारे को मल्टीप्लाई करोगे तो इतना आ जाएगा आपका क्या, मीटर क्यूब में, क्योंकि मीटर क्यूब तो ये आपका बच गया ना, सिर्फ सेकंड कैंसिल हुआ ना, तो ये चीज़ आपका हो गया यहाँ पे, ये आपका मीटर क्यूब में कन्वर्ट हो गया। ये आप ध्यान से देखिएगा। ओके, अब देखिए यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट गेम है स्टूडेंट्स, है ना, समझना बहुत ज़रूरी है। नहीं समझोगे ज़िंदगी भर रटते रहोगे, कभी कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। ठीक है, ड्यूटी एंड डेल्टा में कन्फ्यूज़ हो जाओगे कि ड्यूटी डेल्टा क्या होता है। सो ध्यान से समझो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ चीज़ें बुक में मिस्टेक की गई हैं, सो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखो, वॉल्यूम कैलकुलेटेड फ्रॉम डेल्टा सेंटीमीटर डेप्थ, है ना, यहाँ पे सेंटीमीटर नहीं है, यहाँ पे मीटर है। इसलिए जब आप नोट्स बनाते हो तो वीडियो ज़रूर देखा करो, वीडियोज़ नहीं देखोगे तो दिक्कत हो जाएगा आपको फिर, है ना। कुछ भी लिख दोगे जो भी हम भेज दे रहे हैं यहाँ से, और बोलोगे सर गलत बताया है। तो यहाँ पे देखो डेल्टा सेंटीमीटर नहीं है, यहाँ पे डेल्टा मीटर होगा। ठीक है, क्योंकि मैंने शुरू में ही अजम्पशन ले लिया है कि हमने डेल्टा को मीटर में लेना है। ओके, सो यहाँ डेल्टा सेंटीमीटर नॉट डेल्टा मीटर होगा यहाँ पे। ऑफ डेप्थ रिक्वायर्ड इन बेस पीरियड, ठीक है, बेस पीरियड बी डेज। अब देखो यहाँ पे जो मैंने बताया डेल्टा जो था वो क्या था, डेल्टा क्या था हमारा, टोटल डेप्थ ऑफ वाटर फ्रॉम स्टार्टिंग टू अप टू हार्वेस्टिंग। ठीक है, और हमने देखो यहाँ पे लिखा है फील्ड ऑफ डी हेक्टेयर एरिया को इरीगेट कर रहे हैं। कितना हेक्टेयर एरिया को इरीगेट कर रहे हैं, डी हेक्टेयर एरिया को इरीगेट कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब डी हेक्टेयर में मैंने बताया था एक हेक्टेयर में कितना, 10⁴ मीटर स्क्वायर। सो अगर डी हेक्टेयर को यहाँ पे होना चाहिए, ये डी है, ये डेल्टा नहीं है, ये डी है, आप इसको डी पढ़ो, डी हेक्टेयर एरिया, है ना। तो एक हेक्टेयर में कितना, 10⁴ मीटर स्क्वायर, इसलिए हमने यहाँ पे 10⁴ से मल्टीप्लाई किया है, कितना से, 10⁴ से। अब ये कन्वर्ट हो गया आपका मीटर स्क्वायर में, d × 10⁴ मीटर स्क्वायर, मतलब इतना एरिया, मतलब यहाँ पे क्या हो गया, इतना एरिया आपका क्या हुआ है, ये इतना एरिया आपका इरीगेट हुआ है। डी हेक्टेयर मतलब d × 10⁴ मीटर स्क्वायर। अब इतना एरिया हुआ है ना, अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग में डेप्थ भी तो होगा, मतलब कि खेत में कितना पानी है, तो उसी को कहते हैं हम लोग डेल्टा, है ना। तो उसको हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे, डेल्टा से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी d × 10⁴। अब यहाँ पे हम लोग करेंगे किससे मल्टीप्लाई, डेल्टा से, यानी कि तो हमारा एरिया हो गया। आपका वॉल्यूम का पता है ना, वॉल्यूम बराबर क्या होता है, एरिया इंटू डेप्थ। अगर एरिया लेंथ इंटू विड्थ है तो क्या हो जाएगा, डेप्थ से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या निकल जाएगा, वॉल्यूम। आपको पता है एरिया को अगर हम लेंथ से या डेप्थ से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा वॉल्यूम निकलता है। तो यहाँ पे 10⁴, ओके, इंटू यहाँ पे देखिए, यहाँ पे d है और यहाँ पे ये क्या है, ये डेल्टा है, नॉट a। यहाँ पे क्या है, ये डेल्टा है, इसको ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे आपको बुक में गलत किया गया है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये डेल्टा है। ओके, सो क्या हो जाएगा, 10⁴ इंटू डेल्टा इंटू डी, बिल्कुल याद रखिएगा इसको। यहाँ पे आप करेक्ट कीजिएगा अपने बुक में, 10⁴ इंटू डेल्टा इंटू डी है, नॉट a इंटू डी, है ना, डेल्टा इंटू व्हाट, डी। हो गया यहाँ तक, और ये हो जाएगा आपका किस में, मीटर क्यूब में। कैसे, क्योंकि d × 10⁴ यहाँ पे मीटर स्क्वायर एरिया में हो गया, और हम लोग डेल्टा को किस में ले रहे हैं, मीटर में। तो मीटर स्क्वायर इंटू मीटर क्या हो जाएगा, क्यूबिक मीटर, यानी मीटर क्यूब। अब क्या करना है, ये वॉल्यूम, ये वाला वॉल्यूम इसको एक मान लो, और ये वाला जो वॉल्यूम यहाँ पे आया है मीटर क्यूब में, है ना, दूसरा, इस दोनों को क्या करेंगे हम लोग, इक्वेट कर देंगे, बराबर कर देंगे। तो हमारा यहाँ से एक इंपॉर्टेंट रिलेशन ड्यूटी और डेल्टा में निकलेगा। अब चलिए हम इसको इक्वेट कर देते हैं, बट आप लोग ध्यान से अपने जो नोट्स बनाएंगे वहाँ पे इस वीडियो को देखते हुए इसको करेक्ट करेंगे, है ना, नहीं तो आप गलत कॉन्सेप्ट को रट लेंगे। ठीक है, तो आप ध्यान से इस चीज़ को देखिएगा। अब देखो क्या किया मैंने यहाँ पे, यहाँ पे भी मिस्टेक है, यहाँ पे भी गलती है, इसको भी आपको करेक्ट करना है यहाँ पे, है ना। यहाँ पे भी मिस्टेक्स है, कुछ भी नहीं लिख देना है जो बुक में लिखा हुआ है, यहाँ पे भी मिस्टेक किया है इसने। अब देखो यहाँ पे ये जो ऊपर में हमारा चीज़ आया था, यहाँ पे क्या आया था, ये वाला आया था, और जो बाद में हमने किया है वो क्या आया था, ये आया था डेल्टा इंटू d × 10⁴। यहाँ 10⁻24 नहीं है, क्या है, 10⁴ है, ये 10⁴ है, यहाँ पे मिस्टेक है। ओके, सो ये वाला देखो, ये वाला पार्ट जो हमने कैलकुलेट किया था तो कितना आया था, 8.64, ऊपर में 8.64 इंटू 10⁴ फाइनल कैलकुलेशन के बाद यही आया था ना। और उसके बाद में यहाँ पे था डेल्टा इंटू d × 10⁴, तो ये 10⁴ और ऊपर वाला 10⁴ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा ना। तो कितना बच जाएगा यहाँ पे,
अब यहाँ पे एक्चुअली में यहाँ बी भी छोड़ दिया यहाँ पे, है ना, यहाँ पे बी यहाँ पे है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 8.64, यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे बी है ना एक बचा हुआ टर्म, तो क्या बच जाएगा 8.64 बी बचा, और यहाँ से क्या लेंगे नीचे से, यहाँ से डी ले लेंगे, है ना, डी। तो इधर में कितना बच जाएगा डेल्टा, है ना। इसको आप जब सॉल्व करोगे तो ये आपका रिलेशंस आएगा डेल्टा इजकल टू 8.64 बी बाई डी। बुक्स में बहुत सारे मिस्टेक्स है, इसलिए आप लोग जब भी नोट्स बनाओगे तो यहाँ पे क्या करना, इस चीज़ को करेक्ट जरूर कर लेना, ठीक है। हम जो आपको नोट्स भेजेंगे वहाँ पे करेक्शन करने के बाद ही आपको करना है वो चीज़, है ना, विदाउट करेक्शन आप नहीं करोगे, ठीक है। तो करेक्ट जरूर कर लेना है आपकी इस नोट्स में, इस वीडियो से जो भी करेक्शन मैंने बताया है वहाँ पे इसको करेक्ट करना है। आपको सिंपल वही करना है कि ऊपर में जो भी दोनों आया था उसको हमने इक्वेट किया है, और इक्वेट करने के बाद यहाँ पे एक रिलेशन आया है डेल्टा इजकल टू 8.64 बी बाई डी। और कहाँ कहाँ पर मैंने करेक्शन किया है बिल्कुल ध्यान रखना, नहीं तो आप गलत नोट्स बना लोगे। क्या किया था मैंने यहाँ पे, ऊपर में जो भी आया है 8.64 इंटू 10⁴ इंटू बी आया था पहला इक्वेशन, और दूसरा हमारा क्या आया था डेल्टा इंटू डी इंटू 10⁴, यही आया था ना। अब इस दोनों को इक्वेट करोगे तो क्या होगा 10⁴ कैंसिल हो गया यहाँ पे, और ये वाला 8.64 इंटू बी, और यहाँ से डेल्टा को क्या कर लिए नीचे कर लिए, यानी डेल्टा बराबर क्या हो गया 8.64 बी बाई डी, फाइनल इक्वेशंस। आपको इस नोट्स बनाने से पहले इस वीडियो को जरूर देखना है, अगर आप नहीं देखते हैं तो आप गलत नोट्स को बना लेंगे, ठीक है, या फिर गलत कॉन्सेप्ट को आप रट लेंगे कहीं से भी, ओके। सो इस चीज़ को आप जरूर समझिएगा। अब कुछ जो इंपॉर्टेंट कन्वर्जन्स हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए 1 हेक्टेयर इजकल टू 10⁴ स्क्वायर मीटर, वही मैंने आपको बताया था जो 10⁴ मीटर स्क्वायर मीटर को या मीटर स्क्वायर को। 1 क्यूसेक इजकल टू 0.0283 क्यूमैक्स, है ना। क्यूसेक भी कहीं कहीं डिस्चार्ज का यूनिट होता है, सो 1 क्यूसेक इजकल टू 0.0283 क्यूमैक्स। तो इस तरीके से आप जो है अपने टर्म्स को, सारी चीज़ों को याद रखना है। कहीं भी दिक्कत होगा तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको बिल्कुल वहाँ पे इसका सोल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो ये सारे टर्म थे, और यहाँ पे आपको रिलेशन मैंने बताया 8.64 बी बाई डी, बिल्कुल याद रखिएगा। जहाँ पे बी जो है यहाँ पे हम लोग डेज में ले रहे हैं, किस में, डेज में है, और डी जो है आपका यानी कि ड्यूटी जो है हेक्टेयर पर क्यूमेक में है, हेक्टेयर पर क्यूमेक में है, तब यहाँ पे डेल्टा की वैल्यू यहाँ पे मीटर्स में आएगी। सो ये चीज़ बिल्कुल रेडीमेड फार्मूला है। जब भी क्वेश्चंस में आए अगर बीटा कुछ में दिया हुआ है तो बीटा को डेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा, डेल्टा ड्यूटी अगर कुछ चीज़ में दिया हुआ है तो उसको हेक्टेयर पर क्यूमेक में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब इस वैल्यू को आप डालेंगे तो यहाँ पे डेल्टा जो है मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये रेडीमेड फार्मूला है डेल्टा और ड्यूटी के बीच के रिलेशंस का। सो आई होप कि आपको इस लेक्चर्स में बहुत कुछ नई जानकारी मिली होगी और आपने बहुत कुछ सीखा होगा इस लेक्चर्स में। सो इफ़ यू गाइज enjoying this particular session and getting I think so much concept from this particular session, so kindly subscribe my YouTube channel. So thank you everyone for watching this particular session, and I think you got more than you expect from this particular lecture. So चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, till then thank you very much.